नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। और दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल किसी भी एग्ज़ाम के लिए जो भी यूपी का है, जिसमें यूपी स्पेशल पूछी जाती है। हर एग्ज़ाम में जिसमें यूपी का जीके पूछा जाएगा, हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। सबसे पहली चीज़ कि इसकी पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जहाँ पे टाइटल लिख के आ रहा है उसको क्लिक कीजिएगा। वहाँ पे हमारा व्हाट्सएप ग्रुप मिल जाएगा, वहाँ पे आपको उसकी जो है पीडीएफ मिल जाएगी आराम से। तो टेंशन की बात नहीं है। दूसरी चीज़, ये बुक अगर कोई लेना चाहता है तो 100 रुपये के आसपास में मिल जाएगी। यूथ पब्लिकेशन की है, उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान कैप्सूल नाम से आती है। ये आप ले सकते हैं किसी भी बुक स्टोर पे, 100-110 के आसपास में मिल जाएगी। तो चलिए अब शुरू करते हैं। आज हम लोग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले, जिसका नाम है पश्चिम बिहार। यहाँ से क्वेश्चन हमेशा बनता है और छोटी सी वीडियो होगी लेकिन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस बुक की खासियत ये है कि हर चीज़ इसमें मैप के जरिए समझाई गई है, जिसको पहले हम लोग एक बार देख लेते हैं। उसके बाद टेबल के नुमा जैसे दे रखा होता है वैसे भी इसमें दिया गया है। एक बार दिखा देता हूँ। ये देखिए ऐसे, ये देखिए ऐसे, है ना। तो पहले हम लोग मैप के जरिए पढ़ लेंगे, उसके बाद ये जो है टेबल नुमा भी देख लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले अगर हम लोग चलते हैं, ओखला कहाँ पड़ता है, इसको देखते चलिएगा। देखिएगा इधर इधर से शुरू करते हैं। देखिए ओखला कहाँ पड़ता है, गौतम बुद्ध नगर में, ठीक है। सेखा झील, ये याद रखना, सेखा झील सबसे जो है छोटी है। सेखा झील कहाँ पड़ता है भैया, अलीगढ़ में। चलिए इसके बाद देखिए दोस्तों, पटना। अच्छा पटना नाम है, लेकिन आपको ऐसा लग रहा होगा कि पटना जो है बिहार वाला नहीं। पटना पश्चिम बिहार का नाम है और ये एटा में पड़ता है, याद रखना, ठीक है। समान पश्चिम बिहार मैनपुरी में पड़ता है, जहाँ से मैं हूँ, ओके। चलिए आगे देखिए दोस्तों, लाख बहोसी वन्यजीव विहार, ये कन्नौज में पड़ता है। याद ही रखना ये सबसे ज़्यादा बड़ा है, याद रखना बड़ा कौन सा है, लाख बहोसी, ये सबसे बड़ा है। और शेखा झील जो है सबसे छोटा है। सबसे छोटा वन्यजीव विहार कौन, मतलब सॉरी पश्चिम बिहार कौन सा है, शेखा झील। और सबसे बड़ा लाख बहोसी, जो कि कन्नौज में पड़ता है। आगे देखते हैं दोस्तों। इसके बाद देखिए सांडी। सांडी तो आपको पता होगा, सांडी पश्चिम बिहार कहाँ है, हरदोई में। आगे देखिए पार्वती अरगा, पार्वती अरंगा बोलते हैं इसको, वैसे गोंडा में पड़ता है। बखीरा देखिए दोस्तों, बखीरा कहाँ है, संत कबीरदास नगर में, ओके। चलिए अगला देखिए दोस्तों, इधर साइड नीचे थोड़ा देखते हैं। देखिए सूर सरोवर कहाँ है, सूर सरोवर, सूर सरोवर कहाँ है, आगरा में, ठीक है। आगरा में भी पड़ता है सूर सरोवर, और हमारा इटावा में भी पड़ जाता है। चलिए नहीं, सूर सरोवर केवल आगरा में, सॉरी यहाँ पे गलत है ये, ठीक। सूर सरोवर आगरा में ही पड़ता है बस। चलिए आगे देखते हैं। विजय सागर, विजय सागर दोस्तों पड़ता है कहाँ, महोबा में। और एक इम्पॉर्टेंट है शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पश्चिम बिहार। ये दोस्तों याद रखिएगा सबसे ज़्यादा पुराना है, सबसे पुराना यही है, शहीद चंद्रशेखर आज़ाद। ये उन्नाव में पड़ता है। रायबरेली दोस्तों, रायबरेली में कौन सा पड़ता है, समसपुर, ठीक। और प्रतापगढ़ में जहाँ से आंवले आते हैं, आंवला, तो ये दोस्तों हमारा भीमराव अम्बेडकर पश्चिम बिहार। तो इस तरीके से और देखते हैं। एक और इधर रह गया है हमारा बलिया में। बलिया में कौन सा है, जयप्रकाश नारायण, जिसका आप नाम जो है सुरहा ताल सीधा सीधा बोला जाता है, सुरहा ताल, क्या, सुरहा ताल। तो सुरहा ताल कहाँ पड़ता है, बलिया में। ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ से एक पॉइंट दे रखा है छोटा सा, उत्तर प्रदेश में पश्चिम बिहारों की कुल संख्या कितनी है, तो याद रखना कितनी है, लगभग पश्चिम बिहार कितने हैं, 14 है। ये आपको याद रखना है। अब चलिए थोड़ा और देखते हैं आगे और क्या क्या चीज़ें हैं। चलिए ये देखिए, ये कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं अपने आप में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो देखिए छोटी वीडियो होगी लेकिन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए राष्ट्रीय चंबल, चंबल का नाम जैसे ही आ जाता है आपको एक जिला तो हमेशा याद आना चाहिए चंबल का, कि क्या हमारे जिला के राज्य भी याद आना चाहिए। चंबल नदी जो है हमारी कहाँ कहाँ बहती है, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में और राजस्थान में, है ना। इधर है राजस्थान, उसके पड़ता है हमारा मान लीजिए जो है यूपी, और यूपी के बाद इधर क्या पड़ता है, मध्य प्रदेश। तो ऐसी बहती है, तीनों राज्यों को जो है टच करती है हमारी क्या, चंबल। और चंबल में ही क्या पाया जाता है दोस्तों, घड़ियाल। क्या पाए जाते हैं, घड़ियाल, बहुत सारे घड़ियाल पाए जाते हैं। ये याद रखना। चंबल नदी को हम लोग उत्तर प्रदेश में, और ये वैसे जो है मृदा जो अवनालिका चीज़ें होती हैं अप अपर्दन के लिए बहुत ज़्यादा फेमस नदी है ये। और कौन सा इलाका सबसे ज़्यादा प्रभावित है इससे, मृदा अपर्दन को लेके, इटावा, याद रखना है ना। चलिए और दोस्तों एक चीज़ और याद रखनी है कि घड़ियाल हुआ चाहे मगरमच्छ हुए, घड़ियाल और मगरमच्छ का प्राकृतिक आवास के नाम से क्या प्रसिद्ध है, हमारी चंबल नदी। ये आपको याद रखना है। चलिए तो दोस्तों देखिए चंबल वाला ये एरिया कहाँ पड़ता है, ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान। मगरमच्छ और घड़ियाल के प्रजनन के संरक्षण हेतु है, ठीक। अगला देखिए दोस्तों, घड़ियाल प्रजनन योजना लखनऊ के कुकरेल में, ये याद रखना कुकरेल, अभी मैंने पिछली वाली वीडियो में पढ़ाया था
फिर क्रोकोडाइल योजना कहाँ पे स्थित है? लखनऊ में। और करतनिया घाट कहाँ है? बहराइच में। ठीक, तो ये घड़ियाल प्रजनन एवं संरक्षण से। नाइट सफारी पार्क कहाँ है? नाइट सफारी पार्क दोस्तों कहाँ पड़ता है? इटावा में। इटावा में आपने सुना है लॉयन सफारी, है ना? क्या? लॉयन सफारी सुना होगा। तो ये बब्बर शेर पाए जाते हैं, लॉयन सफारी प्रजनन केंद्र है वहाँ पे। ठीक, ये चीज़ काफ़ी अच्छा है, घूमने की जगह है, मेरे घर के आसपास में ही पड़ता है। आगे देखिए, मतलब हमारे यहाँ से मुश्किल से 1 घंटे की दूरी पे होगा। शहीद चंद्रशेखर आज़ाद, ये आपको याद रखना है, सबसे ज़्यादा पुराना यही है। शहीद चंद्रशेखर आज़ाद जो है, केवल एक ही डेट याद रखनी है, 1984 में बना था, उन्नाव जिले में पड़ता है। ये आपको याद है, देखो रटने पड़ेंगे। मैं तो कहता हूँ स्टिकी नोट पे लिख के सामने चिपका लीजिए, ऑटोमेटिक हो जाएंगे। 2 से 3 दिन देखोगे ऑटोमेटिक हो जाएंगे, फिर उसको हटा के उसके ऊपर दूसरा चिपका देना। शहीद चंद्रशेखर आज़ाद कहाँ पड़ता है? उन्नाव में। ठीक, इसके बाद देखिए दोस्तों, समसपुर कहाँ पड़ता है? समसपुर रायबरेली। समसपुर कहाँ पड़ता है? रायबरेली में। लाख बहूसी सबसे बड़ा है, सबसे पहले तो यही याद रखना। और लाख बहूसी कहाँ पड़ता है? कन्नौज। ठीक, वैसे कन्नौज में क्या पाया जाता है दोस्तों? इत्र। कन्नौज जो है इसका पुराना नाम कर्णकुब्ज था, है ना? और यहाँ पे क्या पाया जाता है? इत्र। और इन इत्र ऐसे भी आते हैं जो आदमी लाख लाख बेहोश भी हो जाता है, मतलब किसी को थोड़ा सा सूंघा दिया जाए तो वो बेहोश हो जाता है, इसका मतलब लाख बहूसी कन्नौज। ठीक, कैसे भी याद रखिए, याद होना चाहिए। आगे देखते हैं। ठीक, पूरे रट डालिए ऐसे मान लीजिए। ठीक, सांडी अभी मैंने ऊपर मैप में भी बताया था। सांडी दोस्तों कहाँ पड़ता है? हरदोई में, है ना? सांडी कहाँ पड़ता है? पश्चिम बिहार, हरदोई में। ठीक, अभी मैप में बताया था। बखीरा मैंने बताया था संत कबीरदास नगर में। ओखला पहला ही देखा था हमने, गौतम बुद्ध नगर। पार्वती अरंगा, अरंगा यहाँ पे होता है, अरंगा कहाँ पड़ता है? गोंडा में। अगला देखिए दोस्तों, अगला है विजय सागर। ये भी इंपॉर्टेंट, ये ही एक बार मेरे क्वेश्चन में पूछा गया था, है ना, एक एग्जाम में। विजय सागर कहाँ पड़ता है बेटा? महोबा में। कहाँ? महोबा में। पटना मैंने अभी विजय जस्ट बताया था, पटना ये बिहार वाला नहीं है, ये एटा का पड़ने वाला है। ठीक है, और समान पश्चिम बिहार जहाँ से मैं रहता हूँ, है ना, यहाँ से साइबेरियन किरण आते हैं, साइबेरिया से। मैनपुरी में। ठीक है, मैनपुरी का हूँ मैं। सूर सरोवर दोस्तों कहाँ पड़ता है? आगरा में। ठीक, सुरहा ताल ये भी बताया था मैंने, जिसको हम लोग जयप्रकाश नारायण कहते हैं, इधर साइड बिल्कुल कॉर्नर में लिख रखा था ना, ये कहाँ पड़ता है? बलिया में। इस किताब की खासियत मुझे यही अच्छी लगी कि इसमें वो चीज़ें, मतलब हर चीज़ मैप के जरिए समझाई गई, जो कि एक बार कोई आदमी सही से देख लेगा तो उसकी आंखों में बना रहता है ना, माइंड में बना रहता है। सुरहा ताल कहाँ पड़ता है? जिसको हम लोग जयप्रकाश नारायण के नाम से पहले जानते थे, आज के टाइम इसको हम लोग सुरहा ताल बोलते हैं। ये पड़ता है दोस्तों बलिया में। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पश्चिम बिहार, ये पड़ता है प्रतापगढ़ में। ये आपको याद रखना है। ठीक है, ऐसे आप रखना कि भीमराव अंबेडकर जो है अपने ज्ञान के लिए प्रतापी थे, काफ़ी ज़्यादा प्रतापी थे। भीमराव अंबेडकर अपने ज्ञान के लिए कैसे थे? काफ़ी ज़्यादा प्रतापी, है ना? तो यानी कि प्रतापगढ़। ठीक, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इसमें कन्फ्यूजन होता है काफ़ी ज़्यादा। ठीक, अगला देखिए, सेखा झील, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेखा झील सबसे पहले क्या है? सबसे छोटा। अच्छा, सबसे बड़ा मैंने क्या बताया था? लाख बहूसी। तो लाख बहूसी जो है सबसे बड़ा है, जो कि कहाँ पड़ता है? कन्नौज में। ठीक, ये लाख बहूसी लिखा मान लो। और ये जो है सेखा झील सबसे छोटा है, जो कि कहाँ पड़ता है? अलीगढ़ में। बस इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि सेखा झील को अभी तक मतलब नॉर्मली बस एक तरीके से तालाब टाइप का था, है ना, एक तरीके से तालाब का टाइप का एक थोड़ा क्षेत्र था, लेकिन उसको जो है हमारा पश्चिम बिहार कब घोषित किया गया? 2016 में। इसका अंदर सबसे ज़्यादा रिसेंट में अगर देखा जाए तो यही बना है। और कितने नंबर का? ये 14वें नंबर का है, देखो 14 नंबर का है। तो रिसेंटली सबसे ज़्यादा लेटेस्ट कौन सा है? सेखा झील, जो कब बना? 2016 में। इसी वीडियो में आपको कमेंट करके बताना है कि सबसे बताइए सबसे ज़्यादा लेटेस्ट मैंने जस्ट पीछे वाली वीडियो में बताया है, लेटेस्ट जो है कौन सा टाइगर रिजर्व है। 3 ऑप्शन दे रहा हूँ मैं, दुधवा। ठीक, अगला जो है दोस्तों देखते हैं पीलीभीत, और अगला है अमनगढ़। इन तीनों में से बताना कि जो है सबसे ज़्यादा लेटेस्ट जो है हमारा टाइगर रिजर्व कौन सा, और कौन सा बना है, मतलब कब बना है। ठीक, ये आपको बताना है। ठीक, चलिए, तो ये एक छोटी सी वीडियो थी जिसमें हमने क्या सीखा? पश्चिम बिहार। एक बार जल्दी से रिवीजन कर लेना, उसके बाद इस वीडियो को समाप्त करते हैं। चलिए, शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पश्चिम बिहार कहाँ है? उन्नाव में। और 1984 में ना, ये सबसे पहला है। समसपुर कहाँ है भैया? रायबरेली में। लाख बहूसी कन्नौज में है। ठीक, आगे देखते हैं। सांडी मैंने बताया था हरदोई में, सांडी हरदोई में है। बखीरा संत कबीरदास नगर। ओखला बताया था, ओखला वैसे नाम भी प्रसिद्ध है, ओखला एक थोड़ा से मोहल्ले का भी नाम है वहाँ पे गौतम बुद्ध नगर में। आगे देखते हैं, पार्वती रंगा गोंडा में पड़ता है। विजय सागर, ये मेरे एग्जाम में आया था, इंपॉर्टेंट है ये, इसका मतलब महोबा में। पटना कहाँ पड़ता है? एटा में। समान कहाँ पड़ता है? मैनपुरी में। सूर सरोवर कहाँ पड़ता है? सूर सरोवर आगरा। कोई भी सूर नाम से आ जाए, है ना, आप आगरा ही लगाएंगे। ठीक है, सूर सदन आए, सूर सरोवर आए, है ना। चलिए,
सूर क्या है? आगरा। सुरहाताल, सुरहाताल जिसको हम लोग जयप्रकाश नारायण के नाम से जानते हैं, ये बलिया पड़ता है। बलिया जो है सबसे पूर्वी जिला है यूपी का। ठीक, आगे देखते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अपने ज्ञान के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रतापी थे। इसका अंदर प्रतापगढ़, और प्रतापगढ़ का नाम जैसे ही आपके मन में आएगा ऑटोमेटिक आप एक ही शब्द आना चाहिए आपके माइंड में, आंवला। क्या आना चाहिए? आंवला। ठीक, चलिए। और अगला लास्ट सेखा झील है। सेखा झील सबसे ज़्यादा छोटा है और 2016 में इसको जो है पक्षी विहार घोषित किया गया, और ये पड़ता कहाँ है? अलीगढ़ में। बस ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, और बाकी इसकी पीडीएफ जो है हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में क्लिक करके आप जा सकते हैं, ग्रुप में ऐड हो सकते हैं, वहाँ पे आपको मिल जाएगी। ठीक है, ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच। उसके बाद नेक्स्ट लेके आते हैं, सारे मेरे साथ पढ़ लीजिए 10 दिन केवल, पूरी जी के रटा दूंगा मैं। और आप लोगों को जान के हैरानी होगी, मैं भी एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ और अभी जॉब कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए तो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।